अगर मैंने किसी को उधार में सामान बेचा तो मुझे बताओ, वो व्यक्ति मेरा क्या हुआ? डेटर हुआ। वो व्यक्ति मेरा डेटर हुआ। ठीक है, तो अब समझते हैं बैड डेब्ट्स क्या होती हैं। अब यहां पे सब लिखना शुरू करेंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट is the amount owed to the business। अब मैं तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रहा हूं जो तुम्हें बुक में लिख के आनी एग्जाम में। owed to the business that is written off। अब मैं तुम्हें बुक की लैंग्वेज लिखा रहा हूं पूरी, बुक ले आना नेक्स्ट क्लास में क्योंकि अब टाइम भी सेव होगा फिर हमारा। that is written off because it becomes irrecoverable। ठीक है, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, पहले लिख लो फिर फटाफट से यहां से समझाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सर इसका मतलब हुआ कि बिजनेस में कोई लोन लिया उसे सामान, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे ज्यादा हैं लेकिन वो रीपे नहीं कर रहा। ऐसा सही कुछ है, सही कह रहे हो, ऐसा सही कुछ है, ऐसा सही कुछ है। भाई ध्यान से देखना, ये व्यक्ति जब आया, ये हमारा बिजनेस है, हमने भाई इसको गुड्स बेचे, हमने इसको गुड्स सोल्ड करे, ये लिखना नहीं है। और इसने कहा कि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, आई विल पे इन फ्यूचर। ये हमें क्या कह रहा है कि मैं फ्यूचर में दूंगा। तो भाई हमने कहा ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए, अगर तू हमें फ्यूचर में पैसे देगा तो आज से हमारा डेटर, तो आज से हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया, बिजनेस का डेटर है ये। अब एक बात समझना भाई, सब लोग ईमानदार नहीं होते, लोग पैसा देते नहीं है। समझ में आई मेरी बात? मेरा पैसा किस किसने खाया आज तक? मेरा पैसा भाई साहब एक ना अमीर आदमी मिला बड़ा, कहता कि ना ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना जब, कहता कि ना मैं ना भाई आपको, आप मेरी बेटी को पढ़ाओ, आप मेरी बेटी को पढ़ाओ, ये ग्रुप में नहीं पढ़ेगी, इसे ना पर आर के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो उसने मुझे 10 घंटे के पैसे भेजे। ठीक है, मैं आर्ली बेसिस पे पहले क्लासेस लेता था, ठीक है ना, कि भाई 10 घंटे के 10,000 रुपये भेजे उसने मुझे। ठीक है, तो मैंने उसे 10 घंटे पढ़ा दिया। अब देखो तुम लोग मान लो मेरे से पढ़ रहे हो, अब मान लो कोई बच्चा 3-4 क्लासेस हो गई हैं, 1 महीना हो गया पढ़ते हुए, अब वो बच्चा 1-2 दिन फीस लेट भी देगा तो मैं तो कुछ कहूंगा क्या? मैं कहूंगा कि भाई चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं ना। तो 10 घंटे पूरे हो गए तो मैंने उसे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो उसके पापा ने मेरे पैसे नहीं दिए, फोन उठाते थे, हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा, मतलब ड्रामे करते थे। ठीक है, तो मैं पता क्या कहूंगा, मेरी हो गई बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसे डेटर जो कि बुरे हैं, जो मेरा पैसा अब नहीं देने वाले, जो मेरा पैसा नहीं देने वाले। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे भी पैसे कहीं ना कहीं किसी ने खाए होंगे। किसने खाए हैं? नहीं नहीं, कुछ और पूछेगा। अच्छा, मैं पूछूं जैसे आपने बिजनेस में किसी को दिया, लेकिन आप ऐसे तो किसी को दोगे नहीं, स्ट्रेंजर को दे दिया, हाँ, आप देते भी हो कि अपने किसी को जो जानते हो उसे देते हो? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लियो, समझना। मान लो कि मेरे पास कोई बच्चा आया, कहता सर, एग्जांपल के लिए मेरे पापा नहीं है सर, मेरे को थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो सर मैं आपको फीस 10 दिन लेट दूंगा। अब मुझे समझना, मैंने उसे कहा कि ठीक है भाई 10 दिन लेट दे दियो। ठीक है, उसने 10 दिन पढ़ा, ठीक है, मान लो उसकी फीस 2,000 रुपये ड्यू हो गई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है। अब उसने 11वें दिन आना बंद कर दिया, उसके मन में चोर था, तो मुझे बता कि ये बैड डेब्ट्स नहीं हो गई? भाई भरोसा करना पड़ता है यार, बिजनेस में भरोसा करना पड़ता है। मेरे मोबाइल की दुकान है, ये मेरे सामने रहती है, ठीक है, तो मैंने इसको मोबाइल उधार दे दिया, ये भाग गई, बता। भाई जरूरी नहीं है, बिजनेस में भरोसा करना पड़ता है। मैं तुझे वही समझा, तू कह रहा है कि सर आपने बिना भरोसे की बिना गारंटी के कैसे दे दिया? भाई बिजनेस में ये याद रख लो, व्यापार को बढ़ाने का ये नियम है कि हमें उधार में भी सामान देना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं देंगे। अभी बताओ, मोबाइल क्यों मिलते हैं उधार में? क्यों? तुम नहीं दोगे, तुम्हारे सामने वाला दुकान वाला देगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो इतना रिस्क बिजनेस में लेना पड़ता है कि उधार में सामान देना पड़ता है। आई मेरी बात समझ? लेकिन आप लीगल जैसे कुछ लिख के मतलब साइन करके उससे लोगे कि अभी उस पर भी आ रहा हूं, अब उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं।
अभी तो डेट कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी देखना, अभी कहानी खत्म होगी तुम्हें हिसाब वो भी मिल जाएगा कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सर अब वो पैसे नहीं दे रहा, मैंने तो अपना एग्जांपल दिया जनरल, है ना। अब होता क्या है, तुम्हारे वाले सिस्टम बताता हूँ कि मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ भाई, पैसे नहीं दे रहे मेरे। अगर ये व्यक्ति मेरे पैसे नहीं दे रहा तो एक बात समझना, और नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा, तो ऐसा भी हो सकता है मैं इसके पास गुंडे ले जाऊंगा, इसे परेशान करूंगा, सही है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कोर्ट चला गया और इसने साबित कर दिया कि इसके पास कुछ नहीं है, तो कोर्ट इसकी तरफ होगी। अगर मैं इससे जाके पैसे मांगूंगा और इसे जलील करूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, ये रूल है। मतलब आपने इसे सामान दिए, इसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर इसके पास पैसे नहीं है और इसने ये बात प्रूव कर दी कोर्ट में, अगर इसने प्रूफ, ऐसे बंदे को पता है क्या बोलते हैं, तुमने बोला सुना है आज तक, इसका तो दिवाला निकल गया, सुना ये वर्ड कि तेरा तो दिवाला निकल जाएगा, दिवालिया हो चुका है तू, तो सुना ये बात, सुना दिवालिया वर्ड, सुना है? दिवालिया का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, और उसे कोर्ट ने भी बोल दिया। अब पता है ऐसा कोर्ट ने क्यों किया? अगर मैं इसे परेशान करूंगा, रोज कुछ करूंगा, कुछ कर लिया इसने, सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, अगर मैं इसे रोज जाके मारूंगा, रोज जाके परेशान करूंगा, ऐसे गुस्से में मत देख, ठीक है, तो भाई ये तो स्ट्रेस में हो जाएगा। तो इसको कोर्ट कहेगी भाई तू आज से इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब तेरा दिवाला निकल गया, 2 अखबारों में भी आ जाएगा कि ये दिवालिया हो गया है, 2 अखबारों में भी आ जाएगा छोटा छोटा कि ये बंदा दिवालिया हो गया, इसके साथ कोई डील मत करना। सर वो अमाउंट आपको रीपे कौन करेगा? कोई नहीं, कोर्ट में? कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा कोर्ट? कोर्ट ही करेगा, फिर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। गया पैसा, क्यों दिया था उधार, क्यों दिया था उधार? हाँ है, रिस्क है। अपने रिस्क क्या है, क्यों करा था, अपने लालच में किया था। ऐसे तो मैं सारी दुनिया को उधार दे दूंगा, वो बंदे पैसे नहीं देंगे, कोर्ट जाऊंगा, मेरे को थोड़ा ना कोर्ट पैसे देगी, कोर्ट तो लुट जाएगी। कितने सारे लोग पैसा नहीं देते, मेरे मेरे को तो वैसे आज तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने फीस नहीं दी है, 3 लोगों ने मेरी फीस मारी है आज तक, ठीक है, तो वो भी कोई लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं है। इतने कितने साल, 2008 से पढ़ा रहा हूँ, तो 3 बच्चे तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, लेकिन बदनाम बड़ा करूंगा उनको। हाँ करते हैं लोग, ऐसा करते हैं, लेकिन भाई पता है क्या होता है, इससे सिविल खराब हो जाता है। एक वर्ड नहीं पता तुमने, हाँ इंडिया में आना नहीं है, लोग करते हैं ऐसा, तभी तो विजय माल्या भाग गया, है ना। तो बैड डेब्ट्स का मीनिंग अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब जो व्यक्ति हमारा पैसा नहीं दे रहा, खा गया हमारा पैसा। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट ओल्ड टू द बिजनेस, भाई साहब बिजनेस का पैसा उसने देना था, दैट इज रिटन ऑफ। अब राइट ऑफ कर दिया भाई, हटा दिया उसको, हटा दिया कि अब नहीं मिलने वाला। राइट ऑफ का मतलब समझ रहे हो, अपनी बुक्स में से ऑफ कर दिया, अपनी बुक्स में से क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स इररिकवरेबल। क्या हो गया? देखो तुम्हें फोन करूं आज, रियल एग्जांपल देता हूं तुमको, है बैड डेब्ट वाले को फोन करूं, उसका नाम था साउथेक्स करके रहता था ना वो, साउथेक्स सुलेखा। पहले करूंगा उसकी बेटी को फोन, विपासना, मांगूंगा नहीं पैसे, चिंता मत करो, फोन नहीं उठेगा, देख लो भाई, विपासना साउथेक्स। इस बेटी से क्यों मांगू, लेकिन बाप को करूंगा अब। यार देखो बेटी से ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता ना, धोखा तो बाप ने दिया। ये अब ये शो नहीं है, ये नहीं, यही नंबर है, किसी और को ना कर दिया हो मैंने, क्योंकि साउथ एक्स में और भी बच्चे हैं ना मेरे, नहीं उठाया तो यही है। नहीं उठा रहा ये, अब बाप को ही लगा है, ठीक है, तो समझो फोन नहीं उठाना, तो कहने का मतलब ये है कि तुम समझो कि बैड डेब्ट वो व्यक्ति है जो कि अमाउंट उसने हमारे बिजनेस का देना था, उसने हमारे बिजनेस का अमाउंट, और ये बात तो बच्चों पुरानी हो चुकी है, पता है कब की बात है ये, पिछले साल जून की बात है, 1 साल हो गया, और पैसे भी सिर्फ कितने थे, 4 घंटे के, तो अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे मुझे गुस्सा आता है, मेरे पैसे क्यों दे रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई मतलब दिल टूटा था कि मैंने भरोसा किया, आई बात समझ। तो बैड डेब्ट वो अमाउंट है, तुम्हारा भी कभी, तुम्हारा भी फ्यूचर में पैसा डूबेगा कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ तुम्हारा हुआ भी होगा कि कोई लीचर दोस्त पैसा खा गया, या तुम्हारे पापा अगर बिजनेस करते हैं तो तुम्हारा पैसा लोग खा जाते होंगे, हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। हाँ हाँ होगी ना, हाँ वही कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा वो बैड डेब्ट है, वो क्या है, और ये बिजनेस के लिए भाई साहब क्या है, लॉस है। लॉस और एक्सपेंस के बीच में मीनिंग बताया, डिफरेंस बताया था। लॉस होता है जो जानबूझ के नहीं करते, क्या हमने जानबूझ के बैड डेब्ट्स करी हैं, नहीं ना। अब आ जाओ हेडिंग डालो। सर लेकिन जिसको हमने लोन दिया वो हमारा जानते वही बंदा है ना, क्या stranger? भाई कोई भी हो सकता है यार, उधार तो किसी को भी दे सकते हैं, उधार तो किसी को भी दे सकते हैं। जो ये पीएन नहीं है, जो ये पीएन नहीं है, इसके पास फोन नहीं था, तो मैंने इसको फोन इंस्टॉलमेंट में लेके दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है,
अभी तक बैड डेब्ट्स नहीं है, ये पैसे मेरे दे रहा है। 16,000 का फ़ोन मैंने इसको दिया था, इसने मुझे 5,000 रुपये दे दिए। आई बात समझ? तो भरोसे भी तो दिए भाई, कल को चला जाए मेरे को क्या पता कहाँ रहता है, मैं क्या जानता हूँ। मेरी बात तो समझियो भाई, कल को नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाए तो मैं जाऊँ, मैं इतना फ्री थोड़ी रहूँगी, मैं 11,000 रुपये लेने जाऊँगा, समझ रहे हैं ना मेरे भरोसे पे। बिजनेस किस पे चलता है? तू मेरे पास आए कि सर मेरे को जाना है जयपुर, तू मेरा स्टूडेंट है, अभी तेरे को मैं जानता भी नहीं हूँ ढंग से, समझ रहे? तू अभी हम नया नया रिलेशनशिप में आए हैं टीचर स्टूडेंट के, ठीक है? तो अब तू मेरे पास कल को जेन्युइनली समझियो, तू मेरे पास आया कि सर मेरे को जयपुर जाना है, मेरा पर्स गिर गया है, मुझे 1,000 रुपये दे दो, मैं आके आपको दे दूंगा। तो तेरे हिसाब से मैं तेरी मदद नहीं करूंगा? मैं कहूंगा कि भग जाओ, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं दे दूंगा भाई तेरे को। ऐसे सोच कर रहे, दे दूंगा सच में भाई, सच में दे दूंगा। कोई बच्चा मेरे पास आएगा कि सर मुझे मेरा पर्स गिर गया है सर, मुझे घर पे कुछ लेते हुए जाना है, मुझे 2,000 रुपये की जरूरत है, तो मैं दे दूंगा। इसमें कोई वो थोड़ी ना, भरोसा है तुम्हारे ऊपर। आई मेरी बात सर? अच्छा चल ऐसे समझ, तू ऐसे हाँ नहीं बोला कि सर आप मेरी मदद करोगे, मैं तुझे बोलूँ कि भाई मेरा कुरियर आया है, 500 रुपये मुझे दे दे, मैं तेरे को अभी कल दे दूंगा, तो तू मेरे पे भरोसा कर लेगा ना? भरोसे भी तो है। मैं कल को दिल्ली छोड़ के भाग गया तो 500 रुपए के पीछे, तो डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को जान भी सकते हैं, नहीं भी जानते। बिजनेस उधार इसलिए देता है क्योंकि उसको अपनी सेल्स बढ़ानी होती है। क्या करनी होती है? सेल्स बढ़ानी होती है। अब अगला टर्म लिखो, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड क्या होता है? बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है? अब मैं बहुत उदास बैठा था, ये कौन फोन कर रहा है? हेलो सर, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट है, दो छुट्टी, 2 बच्चे नहीं आएंगे आज तो। हाँ, अब समझते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है। मान लो, और ऐसा हुआ भी है, एक बंदा था शंटी भाई, उससे मैंने 7,000 रुपये लेने थे, उसने कर रखा था मुझे ब्लॉक, शेयर मार्केट के पैसे लेने थे कुछ, ठीक है? तो उसने वापस जब काम शुरू किया ना, तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहता कि भाई 2 साल बाद अपने पैसे ले जा आके, मेरी गली में ही रहता है, अपने पैसे आके ले जा। ये है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगर तुम्हारा पैसा किसी ने ले रखा है और वो अब तुम्हारा पैसा जो है, अगर तुम्हारा पैसा किसी ने ले रखा है और अब वो पैसा तुम्हें देने को तैयार है, तो उसे क्या बोला जाएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कई बार दे देते हैं लोग पैसा, ऐसे ये तो बहुत रेयर केसेस भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई पैसा, मान लो कि ये मेरे पैसे जो नहीं दे रहा, ठीक है? अब इसने भाई ये गोल्डन टेम्पल होके आया, भगवान ने इसको अच्छाई बख्शी, ये कह रहा कि सर मेरे पास 10,000 तो नहीं है आपके देने के, लेकिन मैं आपको 2,000 रुपये देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, तो ये बैड डेब्ट रिकवर्ड है। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है कि जो व्यक्ति हमारा पैसा नहीं दे रहा, भाई होता है बैड डेब्ट रिकवर्ड, कई लोग दे देते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, कईयों को अकल आ जाती है। अब मान लो कि जिसने मेरे पैसे खाए हैं, मैं उससे 4,000 रुपये लेने हैं, तो अगर मैं उसके सामने चला गया, क्योंकि वो मुझे फोन पे बोल रहा है दे रहा हूँ, मेरे पास नंबर भी है, हमने बुक्स डिलीवर करवाई थी घर पे, कोविड के टाइम में हम बुक्स डिलीवर घर पे करा देते थे, बुक्स डिलीवर करते, मेरे पास एड्रेस भी है, अगर मैं चला जाऊँ, हाँ जी सर 4,000 रुपये दो, मैं शोर मचा दूंगा वरना कलेश कर दूंगा, तो वो मेरे को दे देगा। लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि साउथ एक्स जाऊं 4,000 रुपये लेने? 40,000 होते तो फिर 1-2 घंटे के लिए चला भी जाता है, 4,000 लेने थोड़ी ना जाऊंगा। तो ये अगर मैं चाहूं तो अपनी बैड डेब्ट रिकवर नहीं कर सकता? बता, कर सकता हूं ना? तो लिखो बैड डेब्ट रिकवर, लिखो द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स which is recovered by the business is called bad debts recovered. ठीक है? और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। सर ये प्रॉफिट में कैसे गिना गया? जैसे आपने बताता हूँ पैसे कैसे, दिए, बताता हूँ कैसे, कोई इस तरफ से- मैं बताता हूँ अभी तेरे को। 10,000 रुपए देने थे, और सॉरी 10, ये लिखना मत कोई भी, 10,000 की बैड डेब्ट थी, 6,000 रुपए की बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गई, 10,000 रुपए की हो गई बैड डेब्ट रिकवर्ड। पता है 6,000 को गेन मानेंगे, क्योंकि ना उम्मीद। बताता हूँ क्यों। हाँ, क्योंकि उम्मीद नहीं थी भाई, मैंने तो इसे 10,000 का लॉस दिखा दिया था ना अपना, 10,000 का लॉस दिखा दिया था। अरे भाई वो मेरे 4,000 रुपये नहीं दे रहा बंदा, मेरे को आज की डेट में घंटा फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को दुखी होता तो हाय, पता है फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है, मेरा एक दोस्त है, उसके कोई 4 लाख लेके भाग गया, कमेटी डालते हैं ना,
कमेटी नहीं डालते जिसमें पैसा देते रहते हैं मंथली, फिर हमें इकट्ठा होकर मिलता है, तुम्हारे घर वाले भी डालते हैं, उसके कोई 4 लाख लेके भाग गया, तो वो मिलते ही किसी को बात बताएगा यार मेरे कोई 4 लाख लेके भाग गया। अब उसका तो लॉस हो ही चुका है, वो तो हार मान चुका है। ऐसे ही मेरा भी लॉस हो चुका है, मान लो मैंने 10,000 रुपये किसी से लेने, मेरा तो लॉस हो चुका है। 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे पैसा मिल रहा है, 6,000 रुपये की बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गई। अगर 6,000 रुपये की बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गई तो मैं तो सोचूंगा ना 6,000 फ्री के ही मिल गए भाई, मेरे को तो मिलने का कोई स्कोप ही नहीं था ना, इसलिए इसे इनकम माना जाता है। जो फाइल लड़ाई पड़ाई सब केस क्लोज हो चुके उसके बाद उसे 3 साल बाद याद आएगा हाँ कि वो पैसे दे रहे हैं, उसके अंदर ईमानदारी आ गई बेसिकली, ठीक है, तो वो मेरी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मानी जाएंगी। अब एक बार ना फटाफट से हम, क्योंकि अब कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे तो एक बार नजर मार लेते हैं कि कुछ रह गया। हालांकि ये चैप्टर अभी भी चलता रहेगा आगे बीच बीच में ना, अभी आगे भी ये चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। हेडिंग डालो ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई नहीं पूछने वाला ट्रांजैक्शन क्या होती है, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। लिखो, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। लिख लो, एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 to B. It is a transaction for both A and B. सर ये ट्रांजैक्शन कैश पे होगी भैया? सब बताऊंगा अभी, अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैश लेना है, तुम बताओगे मुझे उसके बाद, ठीक है। ए के लिए सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, बी के लिए परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है। अब समझना ट्रांजैक्शन क्या होती है, किसी भी तरीके का लेन देन, यहां सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, किसी भी तरीके का लेन देन। कैसे देखना, अगर कोई उधार में सामान बेचा तो बताओ क्या एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ? उधार के साथ उधार में हुआ एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई बात नहीं। क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ? हाँ बिल्कुल हो गया। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन तो नहीं हुआ, जैसे चेक वगैरह वो तो नहीं नहीं, ये वो भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ट्रांजैक्शन में और भी चीजें आती है, ये सब तो ट्रांजैक्शन में आता ही है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या बताया मैंने, कि जहां पे भी लेन देन हो गया, चाहे वो सामान का हो चाहे पैसों का हो, वो ट्रांजैक्शन है। तुमने जाके नीचे 20 रुपए की कचौड़ी खाई, छोले भटूरे खाए, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसने सेल करी, बेचने वाले के लिए सेल की ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब तुमने नीचे जाके फीस दी, ट्रांजैक्शन है। तुमने नीचे जाके फीस दी, वो क्या हुई? ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन कहते हैं ना, आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, यानी कि आपका लेन देन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। ये एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज हो सकता है, जैसे कि ए ने बी को गुड्स बेचा तो ये ट्रांजैक्शन दोनों के लिए हो सकती है। ए के लिए सेल की ट्रांजैक्शन है, बी ने बेचा है तो उसके लिए परचेज की ट्रांजैक्शन है। सॉरी, ए ने सोल्ड किया है, ठीक है, ए सोल्ड गुड्स, तो ए के लिए सेल की और बी ने खरीदा होगा, तो बी के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में नहीं आने वाली। ट्रांजैक्शन कोई नहीं पूछने वाला क्या होता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बैड डेब्ट्स होती है, जो व्यक्ति हमारा पैसा खा गया है। अब भाई बुक खरीद लेना, अब ना सीरियसली काम करना है हमको। सीरियसली का मतलब अब हमें बिजनेस, अब होमवर्क भी मिलना शुरू होगा, बुक खरीद लेना। शुरू में तुम्हें क्या लग रहा है कि अकाउंट थ्योरी सब्जेक्ट है, अभी तक तुमको पढ़ के लग रहा होगा भाई साहब अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन थ्योरी और चलेगी, उसके बाद ये फुली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा, फुली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे मैथ्स होती है ना, लेकिन ये अच्छी वाली मैथ्स है। जैसे तुम्हें मैथ्स जब पढ़ते हो तो तुम्हें मैथ्स 10 तक 9 तक वो उसमें तुम सॉल्व करते रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इसका आगे यूज क्या आएगा। इसमें वो वाली मैथ्स है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। आई बात समझ? जैसे अभी तक तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ मुश्किल है ही नहीं, लेकिन तुम्हें बस कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ये बैड डेब्ट्स हैं तो इसको बुक में से भी तुम्हें मार्क करा दूंगा, समझ में आई? तो टेस्ट लूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम बुक की लैंग्वेज लिखो थोड़ी सी, आई बात समझ, थोड़ा सा याद करके आओ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी समझ गए, ड्राइंग्स बता दिया, कैपिटल बता दिया, लायबिलिटी बता दिया। जिन लोगों ने नहीं करा उनको बताएंगे। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी बता दिया। एसेट्स बता दिया ना सबको, ठीक है। एसेट्स बता दिया सबको, एसेट्स में भी कुछ बातें रह रही हैं अभी। देखो भाई, एसेट सबको बता दिया। एसेट का मीनिंग आपको बताया था, ध्यान देना,
जो भी हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टी एंड राइट्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है या फिर क्या है, राइट्स है। बिजनेस की प्रॉपर्टी और राइट्स को एसेट कहते हैं, जिसको देख के हमें खुशी होती है। एसेट्स को देख के तो भाई साहब गजब खुशी होती है कि नहीं होती। मैं अपना बैंक बैलेंस देखता हूँ कि वाह 30 रुपये पड़े हुए हैं, 30 रुपये नहीं पड़े हुए हैं, अमीर हूँ मैं। हाँ सुनो, तो मैं जब अपना बैंक बैलेंस देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है कि भाई मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है। मेरी बात समझ रहे हो। अभी हम नया घर बनवा रहे हैं तो मुझे कितनी खुशी हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है हम कल से शिफ्टिंग शुरू करेंगे, कल से 1-2 दिन में शिफ्टिंग शुरू कर देंगे। शिफ्टिंग का मतलब कि एक घर से दूसरे घर में रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर जब हमारा घर बन जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो जब मेरा घर बन जाएगा मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी। नया नया फर्नीचर लाऊंगा, सब लाऊंगा, आई बात समझ। पुराना फर्नीचर ठिकाने लगा देंगे, नया फर्नीचर लाएंगे, नया टीवी लाएंगे। ठीक है, नई बीवी नहीं लाते, बीवी वही रहती है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब मैं सोचता रहता हूँ, इमेजिन करता रहता हूँ कि यहाँ टीवी लगाऊंगा, समझ रहे हो ना। मेरे घर का मैप बनता है पहले कि ऐसे, फिर बंदा सोचता है यहाँ पे ये बनाऊंगा, यहाँ पे ये बनाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो एसेट मतलब जिस चीज को देख के हमें खुशी होती है। व्हीकल, जो आपके व्हीकल्स है वो क्या है, खुशी है। जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, बताओ। नई गाड़ी ले रहे हैं तो खुशी होगी। आपका कैश, आपका बैंक, ये सारी एसेट्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था 2 तरीके की एसेट्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और होती है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखो आपको याद है, इसका मतलब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। अब एक बार मुझे बता दो, जो फर्नीचर है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? टेंजिबल है। टेंजिबल होती है जिसको छू के देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको छू के नहीं दे सकते, टच के नहीं देख सकते, उसका हाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तारीफ, जैसे कि मैं बताया था गुडविल, जैसे कि तारीफ। ठीक है, जैसे वो लड़का मैंने बताया, गुडविल का एग्जांपल देखो, उसके भाई को मैंने अच्छे से पढ़ाया तो उसका भाई भी आया ना। अगर मैं उसके भाई को गालियां देता साल भर, तो चल नहीं पढ़ा, तेरे काय के डाउट, चल छूट गया चैप्टर तेरा, ऐसी तैसी करा है, उसके साथ ऐसे ही गुडविल से। भाई साहब गुडविल बहुत बड़ी चीज है। तुम जिया के रेफरेंस से आई हो ना, ये लड़की किसी की रेफरेंस से आई है, जो लड़की मेरे से ऑलरेडी 12th में अभी पढ़ रही है, जिया कर के रेफरेंस से आई हो ना तुम। तो भाई ऐसे तुम में से भी कोई रेफरेंस में, तुम करण के रेफरेंस से आए हो, है ना। तो करण, अब ये क्या है, ये गुडविल है। गुडविल भाई साहब कितनी तगड़ी चीज है, एक बात समझो ना। ये बच्चा, ये बच्ची, ये बच्ची, सिर्फ 3 बच्चों की गुडविल से समझो, इन तीनों की फीस टोटल कर दोगे तो लाखों में पहुंच रही है। अगर एक बच्चा 3-3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो तीनों का टोटल तो लाखों में पहुंच रहा है। तो ऐसे ही समझो, अगर तो हम, अब देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बच्चों तुम्हें जहां जरूरत मेरी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पीयूष मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो एक बात समझो, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा फायदा तो होगा ही। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी फायदा है। मेरा फायदा क्या है भाई साहब, तुम्हें अच्छी सर्विस दूंगा तो तुम खुश होगे ना, वरना तुम कहोगे एक बार तो तुम्हारा पागल बना लूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा कि ना हाँ बेटा कुछ नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, चल तेरी छुट्टी हो गई थी, तू बाहर से घूम के आया ना, तू बाहर से घूम के आया ना भाई, छुट्टी पे क्यों था, हाँ कहाँ गया होता, आ मत जाइयो मेरे पास, कुछ नहीं कराने वाला। तो देखो अजीब ट्यूशन है भाई, ये तो बड़ा लीजिए। 12th में ढूंढता हूँ कोई और, 11th में तो यहाँ फंस गया, कोई और ढूंढता हूँ जाके, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई गुडविल का मतलब बहुत बड़ी इंटेंजिबल एसेट है, करोड़ों रुपया मिलता है गुडविल की वजह से, आई बात समझ। तो इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग भी आपको बता दिया था। अब और भी चीजें हो सकती हैं। अब मेरे से ये कोई नहीं बोलेगा सर आपने तो कहा था कि एसेट्स के 2 ही टाइप होते हैं, अब आप और भी लगवाने लग गए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टाइप्स ऑफ इंसान बताओ, तो उसमें भाई कई कैटेगरी बन जाती है। देखो कैसे, पतले और मोटे, ठीक है, हेल्प करने वाले और लीचड़। लीचड़ समझते हो ना सब, हैं? पंजाबी हो तो लीचड़ समझते ही होगे, पंजाबी हो तुम, फिर भी तुम्हें पता है लीचड़ कौन होते हैं लीचड़, डिफाइन लीचड़। नहीं मैं वैसे बता सकती बट समझ नहीं। समझिए, लीचड़ वो होता है जो किसी की हेल्प नहीं करता, सिर्फ अपने उसको कुछ भी कर लो फिर, समझ गए। तो अब ऐसे कई इंसान निकल जाएंगे, मेल फीमेल, और भी कैटेगरी होती है सर, वो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही आलसी, काम करने वाले, तो कई कैटेगरी होगी ना। तो एसेट्स में भी कई बेसिस पे डिपेंड कर सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल के साथ साथ एक और एसेट होती है, लिखो करंट एसेट्स। सबसे पहले लिखो कि करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। नहीं लिखवाया ना करंट एसेट्स प्रॉपर्ली, नहीं यार करंट एसेट नहीं लिखवाया, वो करंट लायबिलिटी लिखवाया था, करंट लायबिलिटी लिखवाया था, करंट एसेट्स नहीं लिखवाया। सर मुझे चीज पूछनी है, हाँ आपने टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है, शेयर्स का जो होते हैं पेपर्स, वो किसमें आएंगे? भाई देखो, उनकी कोई वैल्यू है क्या ये बता। जो पेपर में आया एक्चुअली में तो वो इंटेंजिबल रूप, शेयर तो मेरे पास भी पड़े हैं, मेरे पास भले ही पेपर नहीं है,
तो वो शेयर मेन चीज नहीं है। यहां पे समझो मेन चीज होनी चाहिए। ऐसे तो तुम कहोगे चेक भी हाथ में आता है तो बैंक बैलेंस भी टेंजिबल हो गया, ऐसा नहीं हुआ ना। बैंक में तो पैसे पड़े हुए हैं ना, तो उस चीज को एक्चुअली में समझना है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। आई मेरी बात समझ? अगर शेयर्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस फाड़ के भी फेंक देगा, शेयर तो पड़े रहेंगे ऑनलाइन। ठीक है, करंट एसेट्स लिखो। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by the business for conversion into cash within a short period. Within a short period. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो फॉर विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर लिखो, जो हमने पता है क्यों रखी हुई हैं, विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। यहां मेन बात आ रही है कन्वर्जन इनटू कैश। भाई साहब बिजनेस ऐसी एसेट्स जो कि रखी हुई हैं लेकिन वो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप कहोगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक बच्चा है, मुझे मैसेज कर रहा है लगातार, रुक जाओ बेटा, तो मैं दिखाता हूं करंट एसेट्स के एग्जांपल दिखा रहा हूं अब। ठीक है, करंट एसेट्स रियल एग्जांपल जब हम देखते हैं ना तो वो अलग ही समझ आते हैं कि सर करंट एसेट्स कौन कौन सी कैसे आएगा। ये व्हाट्सएप वेब लिखना पड़ेगा, मेरे पर्सनल चैट मत पढ़ना तुम। ठीक है, क्यों नहीं खुल रहा? खुल गया, कर लेते हैं स्कैन। कहाँ से होता है? सर 3 नॉट आगे ऊपर, अच्छा हाँ, वो साइड में करते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत दिनों से किया नहीं ना। सेटिंग्स, ऊपर 3 डॉट होंगे। स्कैन कोड आ गया ना, ये रहा। बच्चों करंट एसेट देखते हैं, करंट एसेट्स के एग्जांपल देखते हैं। सबसे बड़ा करंट एसेट का एग्जांपल ये रहा, ये रहा। ये लड़की मुझे पेमेंट देने को बेताब है। इस लड़की को मैंने फोन किया कि मुझे पेमेंट अभी मत दो। मैं इसे कॉल किया ना तो कह रही है अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आपको कल फोन करती हूँ। मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस कह रहा था पेमेंट मत करना। ये मुझे पेमेंट करने के लिए रवाना हो रखी थी कि मैं सर को पेमेंट कर रही हूँ। आई बात समझ? मैं क्या कह रहा हूँ, पेमेंट मत करना। तो कहाँ करूँ सर? जब नंबर दूंगा तब करना, अभी पेटीएम में दिक्कत है। ये मुझे पेटीएम कर रही थी। आई बात समझ? इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे मैं ऑनलाइन भी अपना घर पे भी पढ़ाता हूँ अलग से। ठीक है ना, तो ये वो स्टूडेंट है, वरना इंस्टीट्यूट की फीस तो इंस्टीट्यूट में ही जमा होती है। ये मेरा खुद का कोई मतलब मैं बच्चों को कईयों को अलग से भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा कोई जल्दी थोड़ी ना दे देंगे। तब से बच्चों फिर देखो मैंने इसको मैसेज नहीं किया। समझ लो कितना अमीर हूँ मैं, मतलब लोग पैसा देने को बेताब हो रखे हैं। मैंने कहा कि बेटा अभी मत देना, ये मेरी करंट एसेट है। बताओ 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा भाई। वो तो मैंने किया ही नहीं अभी। मुझे पता है मेरे बच्चे, वो मुझे अपने बच्चों का पता है। इसको मैं आज से थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा पैसा सेफ है, मुझे जो भी पैसा मिलना है वो बिल्कुल सेफ है। लो जी, तो ये मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। और करंट एसेट देखो, अखिलेश, ये मेरी करंट एसेट है। क्यों है करंट एसेट? इसने मुझे जो फीस देनी थी 2 बार में देनी थी। एक फीस ये मुझे दे चुका है, दूसरी फीस पूरे साल की फीस देते ना इकट्ठे, तो 2 इंस्टॉलमेंट बना दी थी मैंने इसकी। ये मुझे फीस जो देगा ये देगा 20 जून को। 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट,
एसेट तो मेरे घर पे सारी हैं, फर्नीचर भी मेरी एसेट है, लेकिन वो करंट एसेट नहीं है क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाली। एक और करंट एसेट बताता हूं, डेटर्स भी हमारी करंट एसेट है। मैं यहां पढ़ाता हूं, जो भी तुम यहां फीस देते हो ना, सर मुझे 10 तारीख को देते हैं, तुम जो आज फीस दोगे ना, जैसे जो भी आज फीस देगा, तो मुझे वो फीस 10 जुलाई को मिल जाएगी। कब मिलेगी? 10 जुलाई को। तो मुझे 10 जून को पैसे मिलते हैं, तो मैं कल बाहर गया हुआ था, सर मुझे आज देंगे, सर मेरी करंट एसेट हुई कि नहीं हुई? कल 10 थी, याद करो, देखो आज मेरे चेहरे पे अलग ही ग्लो होगा, अब मुझे पैसे मिलेंगे ना बहुत सारे। तो सुनो, कहीं मुझे कोई लूट वूट ले बाहर में, अकाउंट में लूंगा है, तो समझो कहीं 10 को आगे बाहर बंदूक लेके खड़े हो जाओ, आज सर का सेल। तो कहने का मतलब ये है, सर भी मेरी करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि मुझे 10 तारीख को पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो करंट एसेट का एग्जांपल समझ रहे हो क्या होता है? और कोई करंट एसेट देखूं क्या? सर लेकिन इसमें तो आप सर्विस दे रहे हो ना। भाई पैसा तो मिल रहा है, मेरे को पैसा मिलने से मतलब है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये किसने बोला कि जो पैसा मिलना है वो सर्विस का नहीं हो सकता, किसी भी चीज का? भाई बिजनेस सर्विस का भी तो हो सकता है। ये कट क्यों नहीं सर, लगा? पैसा मिलना चाहिए बस 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर वो बिजनेस का भी हो सकता है। पैसे की जगह कुछ और चीज मिले तो वो भी नहीं, वो नहीं, क्योंकि बिजनेस तो पैसों पे चलता है ना, बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात? बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है, ये देखो तुम, ये रही देखो, तुम्हारा नंबर सेव है, जिया फ्रेंड। तो बच्चों क्या समझ में आया सबको? करंट एसेट का मीनिंग समझ में आ गया? क्या होता है करंट एसेट का मीनिंग बताओ? एसेट कन्वर्ट जो पैसा हमें मिलने वाला है, लेकिन कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। अगर मैं, तो इसके एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो, डेटर्स। भाई साहब मेरी करंट एसेट हुए कि नहीं हुए? 1 साल के अंदर अंदर कैश मिल जाता है डेटर से, तो है ना? डेटर वो व्यक्ति जिससे हमने पैसा लेना है। बच्चों बैंक भी तो हमारा करंट एसेट है, जाओ निकाल लो पैसे। क्या वो कहेगा, बैंक कहेगा 1 साल बाद आना? हम कन्वर्ट करेंगे, इस बात से नहीं है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ? बैंक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? अब वैसे ही एग्जांपल पेपर में नहीं चलेगा, लेकिन पेटीएम भी हमारा करंट एसेट हो गया। ये तो अभी भी आया ना, इसलिए बुक्स में होता ही नहीं है। पेटीएम लिखो, पेटीएम कैश, ये भी मेरा करंट एसेट है। और लिखो स्टॉक, मेरा करंट एसेट है। भाई दुकान में जब माल लेके आते हो, क्या सोच के लाते हो कि 1 साल के अंदर तो बेच ही देंगे? किसी भी चीज की दुकान है, 1 साल के अंदर तो बेचना ही पड़ता है नॉर्मली। क्या नहीं बेचोगे 1 साल के अंदर, बताओ? नॉर्मली ज्यादातर चीजें 1 साल के अंदर बेचनी पड़ती है। फोन भी भाई नया आ जाएगा, तो लेके आएगा आईफोन 14, तो सोच के क्या ला रहा है, आज ही बेच दूंगा, तो 1 साल बाद आईफोन 15 हो जाएगा, वैल्यू तो बहुत गिर जाएगी, है ना? जैसे ही 15 लॉन्च होता है 14 की वैल्यू गिर जाती है, 14 लॉन्च होगा 13 की वैल्यू गिर जाएगी। होता है कि नहीं होता? तो करंट एसेट का एग्जांपल क्या हुआ? वो एसेट्स जो कि बिजनेस ने रखी है। क्यों रखी है? हमारा पर्पस क्या है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है अपने आप को? कैश में कन्वर्ट करना है। और कितने टाइम के अंदर अंदर करना है? विद इन 1 ईयर कन्वर्ट करना है। आगे हेडिंग डालो, नॉन करंट एसेट्स। लिखो, एसेट्स held by the business not for the purpose of resale but are to be held as an investment, are to be held as an investment or facilitate business operations. In other words, it is owned by the business for long term point of view. ध्यान देना, बस क्लास खत्म होने वाली है, लास्ट है आज की डेफिनेशन। इसके एग्जांपल लिख लो। सर एफडी होगी। सब हाँ सही कह रहे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग।
भाई सुनो, एसेट्स क्या होती हैं? लॉन्ग नॉन करंट एसेट्स होती है, ध्यान से सुनना, इसकी सबसे पहली पहचान, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के लिए नहीं रखी हुई भाई, बेचने के लिए नहीं रखी हुई। नीचे किताबें पड़ी हुई हैं, बेच दूंगा क्योंकि वो मेरी करंट एसेट्स हैं। भाई नीचे जो किताबें पड़ी हुई हैं वो बच्चों को फीस के साथ ही एक तरीके से बेच ही रहे हैं हम, समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमसे किताबों के पैसे भी लेते हैं ये लोग, ठीक है, असाइनमेंट के भी कुछ पैसे बोलेंगे, तो कहने का मतलब समझना, जो हमने रीसेल के लिए, वो तो रीसेल के लिए है। क्या मेरा लैपटॉप खरीद सकते हो तुम? भाई साहब जितने का आया ना 20,000 फालतू भी दोगे, ध्यान से सुनना, दूंगा नहीं, सच में कहो सरिता भाई, ये नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार है। आ रही है मेरी बात समझ? इससे मुझे इतना प्यार है, मेरे पास घर पे भी एक लैपटॉप है, 2 लैपटॉप लिए थे मैंने इकट्ठे, ठीक है, क्यों? यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, अब तुम्हारी मुझे एक और क्लास घर पे लेनी है तो मैं परेशान होता रहूंगा, यहाँ पे आऊंगा, तो मैंने 2 लैपटॉप ले रखे हैं, बढ़िया बढ़िया HP के ले रखे हैं, कैमरे भी 2 ले रखे हैं, ये भी 2 ले रखे हैं, सब कुछ 2 ही ले रखे हैं, समझ में आई? ताकि बार बार बैग ना पैक करना पड़े, वरना जाके इसको निकालूंगा। अब बैग ये घर लेके जाता हूँ, ये एज इट इज पड़ा रहता है, दूसरे लैपटॉप में पढ़ाता हूँ घर पे। तो मैं ये समझा रहा हूँ, कब मेरा लैपटॉप जो मान लो 70,000 का है तो मुझे 1 लाख दोगे, मैं तब भी नहीं बेचूंगा, समझ गए? मैं मतलब अपनी चीजों से मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम एक बात आओ, अगर तुम्हें अपनी किसी चीज से प्यार है, तुम्हें कोई 10,000 ऊपर देगा, बेचोगे? बोलो नहीं ना। तो डिपेंड करता है। हाँ? आप मेरे स्टूडेंट हो? अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ, 2 मिनट की बात है बस। तो देखो, ऐसी एसेट जिनको भाई हमने रीसेल के लिए नहीं खरीदा। क्या हमने फर्नीचर रीसेल के लिए खरीदा है? हमारा पर्पस ही रीसेल करना नहीं है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बल्कि उसको हमने एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। जैसे मैंने शेयर खरीदे हुए 2.5 लाख रुपए के, ठीक है, तो वो मैंने बेचना ही नहीं है, ऐसी तैसी कराओ, होती रहे कम, वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। आई मेरी बात समझ? मैंने कुछ शेयर खरीदे हुए, टाइम होगा नेक्स्ट टाइम बताऊंगा किस किस कंपनी के खरीदे हुए हैं। कुछ बताया भी था, पेटीएम में बेस्ट हो गए हैं, बताया था? हाँ पेटीएम में। तो सुनो, अरे रुक जाओ, कर लेना बैक। सुनो, तो एक, या तो अब तुम्हें एक समझना है कि करंट एसेट है या नॉन करंट, या तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह है या फिर हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में हेल्प करती है। फैसिलिटेट का मतलब हेल्प करती है बिजनेस के काम में, बिजनेस के काम में। भाई ये फर्नीचर बिजनेस के काम में हेल्प करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? तुम्हें नीचे बिठाएंगे तो तुम चिढ़ जाओगे। एसी बिजनेस के काम करता है कि नहीं करता? क्या हमने रीसेल के लिए खरीदा है? नॉन करंट एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क है? इसकी बात नॉन करंट एक्सपेंस तो कोई होता ही नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी थी वो तो। नहीं, नॉन करंट एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क है? अच्छा वो भी मतलब अभी आ दो, 2 मिनट बस। हाँ, वो बिजनेस के लिए ही है। एक्सपेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने एक्सपेंस, इसके लिए तुम एक्सपेंस और एसेट का मीनिंग समझो। एक्सपेंस वो होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, एसेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। एसेट क्या देती है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। तो सुनो, करंट एसेट वो होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और करंट और नॉन करंट कौन सी होती है? करंट तो बता दी, सॉरी। नॉन करंट कौन सी होती है? उसकी 2 पहचान है, या तो वो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर वो बिजनेस में यूज के लिए होती है। किस लिए होती है? बिजनेस के यूज। इन अदर वर्ड, इट इज यूज बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेचने के लिए रखा हुआ है? तुम अपना घर बेचोगे मुझे? मान लो तुम्हारा घर 1 करोड़ का है, मैं तुम्हें बोलूं 1 करोड़ 10 लाख दिए, तो बेचोगी मुझे? क्योंकि तुमने उसे अपने यूज के लिए रखा हुआ है। तो सुनो, अगर तो चीज अपने यूज के लिए रखी हुई है तो वो क्या होगी? नॉन करंट। और अगर हमने उसे बेचने के लिए रखा हुआ है 1 साल के अंदर अंदर, तो वो क्या होगी? करंट हुई। अगर वो कैश में कन्वर्ट हुई। देखो 5 बज गए हैं, 5-1 हो गया है। तो देख रहे हो ना, मुझे तुमसे पढ़ाने में कितना मजा आता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो उससे कभी भी हम धोखा नहीं कर सकते। 5:02 हो गए, मेरा मन नहीं कर रहा कि तुम्हें छोड़ूं, मजबूरी है मुझे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जाओ। मशीन भी नॉन करंट मशीन भी नॉन करंट है। देखो